हजरात, अंध भक्तों के ताऊ ने एक बार फिर से अब डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री, हमारा चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसका अपमान खुले स्टेज से करना शुरू कर दिया है। बार बार हर दिन डोनाल्ड ट्रंप भारत को मॉक कर रहा है और भारत का विदेश मंत्रालय, इस मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय अमेरिका का नाम तक विरोध में नहीं लेता है। ट्रंप का नाम लेना तो दूर की बात। हजरात, अंध भक्तों के ताऊ, जिनके लिए अभी कुछ साल पहले ये मंजर आप देखते थे, भारत की आरती उतारी जाती थी। अरे सड़क पर बैठकर हिंदू संगठन पूजा अर्चना करते थे इसकी, भाई इसकी तस्वीर को चूमा करते थे, तिलक लगाया करते थे, आरती उतारा करते थे, पूजा इसके लिए करते थे, अरे इसका बर्थडे मनाया करते थे। एक व्यक्ति ने तो भारत में भाई ये काम करा कि इसकी मूर्ति बना ली ट्रंप की। देखिए, ये तस्वीर मैं कभी भूलने नहीं दूंगा और एक बाप की औलाद नहीं जो इस तस्वीर से मुकर जाए। देखिए भाई, पूजा करता था यह आदमी, ट्रंप को भगवान माना था इसने। आप देखिए, जब आप किसी को फर्जी भगवान मानते हो मोदी के चक्कर में, तो होता क्या है ये देखिए दोस्तों। आज इसी भगवान ने और इसी अंधभक्तों के ताऊ ने इनके सबसे बड़े भगवान का अपमान किया है। वीडियो भी लगाऊंगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके लिए जो जरूरी है वो आसान भाषा में सिंपली आपके सामने रखने वाला हूं। हजरात, अब वीडियो 90 मिनट का भाषण था ट्रंप का, जिसमें उसने हमारे मोदी जी को नहीं छोड़ा। बयान में उसने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर 65 ऑर्डर किए थे भारत ने, 5 साल हो गए अभी तक उसको नहीं मिला है। जब मैं राष्ट्रपति बना तो मोदी ने मुझे फोन किया और कहा, प्रेसिडेंट क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं प्लीज। मैंने कहा ओके। आप देख रहे हैं अपमान। क्या हुआ हिंदू भाई, तुम्हें क्या हो गया है? अंधभक्तों, क्या हो गया है तुम्हें? देख नहीं रहे हो कि जलील कर रहा है सामने से तुम्हें? सारा गुस्सा अंधभक्त मुसलमानों पर निकालते हैं, ईसाइयों पर निकालते हैं, दलितों पर। अब जो ताऊ है तुम्हारे बाप को जलील कर रहा है, इस भारत के बाप को जलील कर रहा है। बाप मानते हो ना भारत का, मोदी जी को? तो बताओ, आगे वो कहता है कि मोदी मुझसे खुश नहीं है क्योंकि मैंने उनको रूस से तेल लेने के लिए रोक दिया है। सुनिए। I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. हजरात, अब अमेरिका की लॉबी काम कैसे करती है और पूरी दुनिया अमेरिका की चापलूसी कैसे करती है, आज ये तमाम बड़े बुजुर्ग बच्चे सुन ले और समझ ले, सबूत के साथ बताऊंगा। सबसे बड़ा चुस्सा मारा है अमेरिका ने, जबरदस्त तरीके से। भाई साहब, ये देखिए, पाकिस्तान जिसके पास कंगाली है भाई, भैया इसने $3 मिलियन खर्च किया है। अमरीकी सेनेटर डोनाल्ड ट्रंप के सेनेटर्स पर पैसा खर्च किया है, डोनेशन दी है। डोनेशन कह लीजिए या कह लीजिए इन्वेस्ट किया है, ताकि ट्रंप खुश हो जाए कि भाई मेरी पार्टी को पाकिस्तान की तरफ से भरपूर पैसा मिल रहा है। क्यों? ताकि पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करे। अब आप कहेंगे हमने क्या किया? भाई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को मोदी ने, रिपोर्ट ये रही इंडिया टुडे की, मोदी सरकार ने $1.8 मिलियन दिया है ताकि टैरिफ हमसे कम किया जा सके। और इंडिया ने ट्रंप वाली लॉबी को, यानी ट्रंप वाली टीम को हायर किया है भारत के अंदर इन्फ्लुएंस के लिए और ट्रंप का जलवा दिखाने के लिए। हजरात, पैसे पे पैसा खर्च किया जा रहा है ट्रंप को खुश करने के लिए।
ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जलील कर रहा है, हमारी भारत मां को जलील कर रहा है। बताओ कोई एक हिंदू संगठन ट्रंप के खिलाफ सड़क पर है? खाओ अपने राम जी की कसम। ये भारत का हमारा प्रधानमंत्री जैसा भी हो हमारा है भाई, हमें उससे शिकायत है, उनको हमसे शिकायत है। लेकिन ये ट्रंप कौन होता है हमारे भारत का अपमान करने वाला, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने वाला। लेकिन कमाल यह है कि हमारी गवर्नमेंट विरोध तक नहीं कर रही है कि भाई हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में आपके राष्ट्रपति किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, यह भी रिपोर्ट आ गई है कि अमेरिका के आगे बार बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान तड़प रहा था, बिलबिला रहा था, रो रहा था। 50 मीटिंग की है, ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन चला। शुरुआत के ही 1-2 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका के ट्रंप सरकार से 50 मीटिंग करी थी कि अमेरिका हमें सपोर्ट करे और अमेरिका सीज फायर करवा दे। गोदी मीडिया को आपने इस्लामाबाद तक कब्जा करते हुए सुना और देखा। फर्जी फौजी रिटायर्ड अफसर जो अपने आप को बताता है मोदी जी का पालतू, उसने भारतीय नेवी से कह दिया हमला कर दो, आग लगा दो, मिटा दो पाकिस्तान। हुआ क्या है? अब बेगैरत इतने कि शर्म नहीं आ रही, माफी नहीं मांगी कि भाई हाँ हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोल दिया था। और ये वाला पत्रकार ये पाठशाला चलाता है जिसको खुद पाठशाला की जरूरत है, और इसको ऐसी पाठशाला देगी जनता एक दिन कि इसे रास्ता हाथ नहीं आएगा। ये सुशांत सिन्हा इतना फर्जीपना कर रहा था, इतना ड्रामा कर रहा था, इतना बवालिश, बल्कि वो वीडियो दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए शर्म आएगी आपको खुद। जबकि अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे रहे। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका हो या क्या हो उसका लोड नहीं लेते बॉस। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। देख लिया, अब पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय मीडिया की किरकिरी हुई, खासकर सुशांत सिन्हा की गोदी मीडिया की। इतनी बूट लीकिंग, फेक न्यूज, ओ हो। अब हुआ ये, जो पाकिस्तान की फौज का कमांडर है वो भारत पर इल्जाम लगा रहे थे कई सारे, और क्योंकि इसी सुशांत सिन्हा ने एक जगह यह जहर उगला। देखिए, अगर पत्रकार भांडगिरी करने लगे तो ये 2 देशों के रिश्ते खराब से खराब स्थिति पर ले जाकर खराब कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल है ये भांड पत्रकार सुशांत सिन्हा। दोस्तों, पाकिस्तान जो मीटिंग कर रहा था, पाकिस्तान के सैन्य ऑफिशियल, उन तक इसका वीडियो पहुंचा, और अफगानिस्तान के साथ भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेगा, यह पूरी कहानी गोदी मीडिया के इसी एंकर ने चलाई। तो भाई साहब, अब पाकिस्तान के कमांडर ने इसको ललकार लिया कि तू जंग करवाएगा, तुझे भी हम सबक सिखाएंगे, स्टूडियो मत बैठना, तू भी आ जाना। पूरा वीडियो देखिए और इस लफंगे तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। आगे सुनिएगा। ये सारे रॉ के अकाउंट हैं, किस तरह वो चला, सुनिए। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। रोकिएगा जरा। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी हो, तू भी साथ आई। तो ऐसे बयानात और फेक न्यूज फैलाकर भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत के सैन्य ऑपरेशन में बाधा डालने वाला काम करने वाला अगर कोई है आज, तो सुशांत सिन्हा। पाठशाला चलाकर अपनी फर्जी मनगढ़ंत कहानियां मोदी जी के समर्थन में, चलो चाटते हो चाटो, लेकिन इतनी गहराई से चाट रहे हो, इतनी शिद्दत से 2 देश के रिश्तों पर और जहर डाल रहे हो। और सुनिए,
डंका तो बज ही रहा है। कोलंबो एयरपोर्ट पर 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास गांजा था 14.5 करोड़ रुपए का। अब इससे सोचिए देश का कितना डंका बज रहा है। अबे भाई क्यों करते हो? एनडीपीएस एक्ट के तहत अब ये तीनों लंबे, जिसमें 2 महिलाएं हैं तस्कर, लंबी फंसे हैं। अब ये नेपाल में इलेक्शन का वक्त करीब है। ऐसे में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माननीय अजीत डोवाल इस वक्त नेपाल पहुंच गए हैं। हजरात, चिकन नेक पर बांग्लादेश खतरा बन रहा था पाकिस्तान से हाथ मिलाकर। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अल्लाह सलामत रखे, उसने यानी बीएसएफ ने बॉर्डर पर चिकन नेक पर नए डिजाइन की फेंसिंग लगा दी है ताकि कोई भी आतंकवादी उधर से घुसपैठ ना कर सके और सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। हजरात, जनवरी के आखिर में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जनवरी के आखिर में 20 अरब देश के विदेश मंत्री, 20 अरब देश के मुल्ले देशों के विदेश मंत्री भारत आएंगे। यह नहीं पता कि किस मुद्दे पर बात होगी। हलाल सर्टिफिकेट पे बात होगी, ट्रेड पर बात होगी, ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रेड पर ही बात होगी जिसमें भारत का फायदा है। सवाल यह है कि कहां है हिंदू संगठन, हिंदू रक्षा दल? आ करके दिखाओ, औकात में है तुम्हारे दम तो करो प्रदर्शन की। मुल्ले देश नहीं आने चाहिए। काहे? तुम तो भारत के मुसलमानों को विदेश भगाना चाह रहे हो। गरीब फेरी वालों मुसलमानों को पकड़ के मार रहे हो, पीट रहे हो, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हो, मॉब लिंचिंग कर रहे हो। तो फिर विदेशी मुसलमानों को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो भाई? बुला मत करो ना, बहिष्कार करते हो ना तुम, बहिष्कार। अब 20 अरब देशों के विदेश मंत्री आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रही है भाई जनवरी के आखिर में। मोदी छाती से छाती मिला के मिलेंगे उनसे, इतना बड़ा मुंह खोल के, मुस्कुराते हुए, और यही गोदी मीडिया कवरेज करेगा। सवाल करिएगा दोस्तों, लिखिएगा और अपने हिंदू दोस्तों से पूछिएगा, भाई फिर ये क्या है? जब तुम्हें भारतीय मुसलमान से कोई सौदा नहीं लेना तो 20 अरब देश के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, तो तुम्हारा हिंदू संगठन विरोध क्यों नहीं कर रहा है? ये जो बीजेपी देश के अंदर एजेंडा चलाती है कि मुसलमानों से कुछ नहीं लेना, बहिष्कार करना है, ये लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, लवड़े ने भुजियम जिहाद करते हैं, पेशाब जिहाद करते हैं, टट्टी जिहाद करते हैं, मैल जिहाद करते हैं, नींद जिहाद करते हैं, नहाना जिहाद करते हैं, खाना जिहाद करते हैं, सांस लेना जिहाद करते हैं, हगना जिहाद करते हैं, मूतना जिहाद करते हैं, तो तुम अरब देशों को क्यों आने दे रहे हो? अब ये कौन सा देश है भाई? ट्रेड जिहाद, मोदी जी खुद ट्रेड जिहाद कर रहे हैं, इसका मतलब काहे नहीं रोक पा रहे हो? गजब बेइज्जती है। अब जो सरकार, यही बीजेपी सरकार तालिबान को आतंकवादी कहती थी, यही गोदी मीडिया आतंकवादी बोलते थे तालिबान को। आज तालिबान के हमसे रिश्ते अच्छे हो गए तो आज तमाम हिंदू संगठन के मुंह में फंस गया कुछ। योगी आदित्यनाथ खुद तालिबान को आतंकवादी कहते थे संसद में खड़े होकर। आज सबका हलक सूख गया क्योंकि अफगानिस्तान पूरी तरह से भारत का साथ दे रहा है। यहां तक कि अफगानिस्तान हमें कुछ नहीं दे रहा, लेकिन हम तालिबान को दवाइयां दे रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं, वहां के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर भारत आ रहे हैं। यही मोदी सरकार हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रही है। अल्लाह बहुत बड़ा है, बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। कल जिसे आतंकवादी कहते थे आज रेड कारपेट पर स्वागत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पता है क्या कहा है? जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सबका बाप अफगान तालिबान है। किसने कहा? पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी ने, और कहा कि अफगानिस्तान तालिबान की सरकार आतंकवाद फैलाने में भारत मदद कर रहा है। हजरात, 2025 पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल गुजरा है। हथियार वो इतने भारी मात्रा में बना रहा है कि सन 2025 में अकेले एक ही साल के अंदर $10 बिलियन के हथियार पाकिस्तान बेच चुका है। हम क्या बेच रहे हैं? गोबर के उपले? क्या कहें हम, क्या कहें? अमेरिका हम पर टैरिफ ठोक रहा है। कल ट्रंप ने हमें धमकी दी है कि हम टैरिफ और लगा सकते हैं। ये है हमारी विदेश नीति।
बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब, पाकिस्तान से रिश्ते हमारे खराब, चीन से रिश्ते हमारे खराब, तुर्की से रिश्ते हमारे खराब, आज़रबाईजान से रिश्ते हमारे खराब, म्यांमार से रिश्ते हमारे खराब, श्रीलंका मदद हमसे लेता है और साला घुसता चाइना में है। सच्चाई ये है किसी में दम है? कोई ऐसा पत्रकार गोदी मीडिया का सच बोलकर दिखा दे? दुआ कीजिएगा अल्लाह आपके इस भाई को सलामत रखे। जब तक जिंदा हूं सच बोलता और दिखाता रहूंगा। उधर मेरे दोस्तों यही बांग्लादेश के साथ इतने खराब हो चुके हैं रिश्ते कि बांग्लादेश का एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान पहुंचा है और पाकिस्तान से डील कर ली है JF-17 रहने की। और अगर JF-17 अगर बांग्लादेश को मिल जाता है तो देखिए हिंदी अखबार खुद लिख रहे हैं कि JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा बांग्लादेश। ISPR का बड़ा खुलासा, भारत की बढ़ेगी टेंशन। गोदी मीडिया इस बात को खुद मानता है कि अगर JF-17 बांग्लादेश को मिल गया तो यह भारत के लिए बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी। और इसी बांग्लादेश के अंदर 18 दिन के अंदर 6ठे हिंदू का कत्ल कर दिया गया। मैं मुसलमान हूं और मुझे दुख है कि मुसलमान नामी लोग बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों पर हमला कर रहे हैं। मैं कहता ही भी किसी भी हालत में, चाहे मुसलमान मेरा विरोध करे भाई, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। यह दीन नहीं है। हजरत शरद मनी नाम के इस व्यक्ति ने खाली बांग्लादेश में रहते हुए पोस्ट लिख दिया कि बांग्लादेश के हालात खराब हैं और हम पर यानी हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, उनको परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। बस बांग्लादेशियों को यह बुरा लग गया और धारदार हथियार से भाई के दुकान पर ही हमला कर दिया। बुरी तरह से शरद घायल हुए और जिंदगी और मौत की जंग में वो हार गए और मारे गए। हजरत ये हमारा दोगलापन है। वैसे तो मेरे आंखों के सामने कोई ऐसा मुसलमान नहीं आया भारत का जिसने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्लेआम का सपोर्ट किया हो। मेरी ये अपने कौम से अपील है भारतीयों से कि इस आतंक के साथ कभी खड़े मत होना। जो बांग्लादेश में हो रहा है ना वो गलत है। अगर आपको लग रहा है कि यहां मुसलमान, ईसाई और दलितों पर गलत है हमला होना, तो ऐसे ही हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमला होना गलत है, गलत है, बहुत गलत है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है अमेरिका। अपने फाइटर जेट पर ऐंठता है अमेरिका, लेकिन ताइवान में अमेरिकी F-16 जो ताइवान उड़ा रहा था, F-16 क्रैश हो गया। हजरात F-16 हो, F-35 हो, ये लगातार अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश होते आए हैं। F-16 ऐसा समुद्र में क्रैश हुआ कि अभी तक पायलट लापता है और ढूंढाई जारी है। उधर चाइना ने जापान पर बैन लगा दिया है कि जापान को हम ऐसा कोई एलिमेंट नहीं देंगे जिससे वो हथियार बनाए। हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। कोशिश की है कि मैंने जल्दी जल्दी आपको खबर, मेरे साथ मसला ये है कि मैं सिर्फ खबर बताता नहीं हूं। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब तक मेरी ऑडियंस खबर को समझ न ले, मैं नहीं मानता कि उन्होंने खबर देखी है। मैं हर एक खबर को अच्छे से आपको समझाता हूं ताकि कल को जब आप कहीं खड़े हों तो आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप खबर ही ना बताएं बल्कि खबर की पूरी जानकारी दें और उसके तमाम फैक्ट्स सामने रखें। और सिर्फ बातों बातों से ही आप सामने वाले को पूरी खबर को समझा सके, ये मेरा तरीका है। अगर आप लोगों की इजाज़त रही तो मैं इसी तरीकों को कंटिन्यू करूंगा, वरना अखबार की तरह खबर पढ़ के मैं भी आगे बढ़ सकता हूं और वीडियो को 10 मिनट का कर सकता हूं। फिलहाल के इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।